अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसी पर अपनी नजर रखें। बाधाओं से डर कर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। विक्की रॉय। आज के यूथ के लिए विक्की रॉय इंस्पायरेशन है, जो हालात के कदमों पर झुककर हार मान लेते हैं। शायद ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि गरीबी के कारण केवल 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला लड़का विक्की रॉय, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कचरा बिनने लगा, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है। आज के युद्ध के प्रेरणा स्रोत 27 वर्षीय मशहूर फोटोग्राफर विक्की रॉय का जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। जब वे छोटे थे तो उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि गरीबी के कारण उनके माता पिता ने उन्हें नाना नानी के यहाँ छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ उनके साथ अत्याचार होता था। वह दिन भर काम करता और फिर छोटी छोटी बातों के लिए उसके साथ मारपीट होती और वहाँ वह एक कैदी के समान हो गया था। इसलिए उसने घर से भागने का फैसला किया और सन 1999 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में विक्की ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी किए और वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली आ गया। वहाँ उसकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई, जो वहाँ पर कचरा बीनने का काम करते थे, और वह दिन भर उन लड़कों के साथ रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें मिलाकर और उसमें पानी भरकर रेल के जनरल डिब्बे में बेचता था और किसी तरह अपने खाने पीने का इंतजाम किया करता था। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीने बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगा। यह टाइम उसके लिए सबसे मुश्किल टाइम था। कड़ाके की ठंड में वो रात को 12 बजे तक बर्तन धोता और फिर सुबह 5 बजे उठा दिया जाता। उसके बाद विक्की की लाइफ में चेंजिंग मोमेंट तब आया जब एक बार किसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए और जब उन्होंने विक्की को इतनी छोटी उम्र में काम करते देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसको समझाते हुए बोले कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ना कि पैसा कमाने की। और फिर उसे सलाम बालक ट्रस्ट नाम की एक संस्था में लेकर आए और वहाँ उनका एडमिशन 6th क्लास में करा दिया। लेकिन 10th क्लास के आने के बाद उसके मात्र 48% मार्क ही आए, जिससे वह बहुत नाराज हो गया और कुछ अलग करने का फैसला किया। उसके बाद 2004 में ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफिक वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा था, जिसके लिए एक ब्रिटिश फोटोग्राफर पिक्सी बेंजामिन आए हुए थे और विक्की ने फोटोग्राफी में इतनी दिलचस्पी दिखाते हुए उनसे फोटोग्राफी सीखने का आग्रह किया। लेकिन विक्की को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। फिर कुछ ही समय बाद पिक्सी बेंजामिन वापस विदेश लौट गए और विक्की का फोटोग्राफी सीखने का सपना अधूरा रह गया। उसके बाद लकीली उन्हें दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान से मिलने का मौका मिला और विक्की उनकी वर्कशॉप फोटोग्राफर में काम करने लगा, जिससे उसे अपना खर्चा उठाने के लिए महीने का 3000 और मोबाइल का खर्चा मिल जाया करता था। 18 वर्ष की उम्र के बाद उसे सलाम बालक ट्रस्ट छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ा और उसी समय उसने ट्रस्ट से कैमरा खरीदने के लिए लोन भी लिया हुआ था। इसके लिए हर महीने 500 किस्त के रूप में और 2500 रुपए मकान का किराया भी देना होता था, जिसके लिए उन्हें नाइट में होटल में वेटर का काम भी करना पड़ता था। 2007 में विक्की ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपनी फोटोग्राफी की पहली एग्जीबिशन लगाई, जिसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स, जिससे यह विक्की बहुत फेमस हुआ और उसके बाद उसने विदेशों का दौरा करते हुए रामनाथ फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने की ऑफर मिल गई और वहां उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी की स्टडी की। इंडिया लौटने के बाद उसे सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल और 2010 में ब्रेन इंडिया लेडीज एसोसिएशन द्वारा यंग अचीवर से भी नवाजा गया। 2011 में विक्की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक स्टॉक फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई ताकि उनके जैसे लोग जो पैसों की तंगी की वजह से किताब नहीं खरीद पाते और अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। 2013 में विक्की का सिलेक्शन 8 अन्य फोटोग्राफरों के साथ मिशन कवर शॉट के लिए हुआ, जिसके लिए वह श्रीलंका गए और वहां इसी समय उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नजर फाउंडेशन ने पब्लिश किया। इसका दूसरा भाग 2013 में ही
दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ। कई सालों के बाद विक्की अपने भाई बहनों से भी मिले। अब वह अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं।